नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बदलते हिंदुस्तान की। जी हाँ, वो मीडिया जो कम्युनलिज्म को फैलाने में रात दिन लगा रहता है, हर ऐसे इशूज को प्रमुखता से दिखाता है कि कम्युनल सेंटिमेंट भर के ओवैसी जैसे नेताओं को तवज्जो देता है, वो मीडिया हरियाणा की घटना के बाद स्टिंग ऑपरेशन करता है और उसमें दिखाता है कि किस तरीके से सरकार को खुफिया एजेंसी की जानकारी एक सप्ताह पहले ही दे दी गई थी कि ये जो हिंदूवादी ताकतें जो यात्रा निकलने वाले हैं वो हथियार लेकर निकलने वाले हैं। उसके बावजूद भी होमगार्ड का अपॉइंटमेंट हो, मतलब प्रतिनियुक्ति होती है वहाँ। इतना ही नहीं, वही मीडिया हाउस स्टिंग ऑपरेशन में दिखा रहा है कि किस तरीके से लाशें गिर रही थी और पुलिस को फ़ोन किया जा रहा था तो पुलिस कह रही थी कि तुम लोग आपस में निपट लो। वही मीडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से जाट और मुसलमान को लेकर जो राजनीति सियासत चली जा रही थी वो सियासत कैसे बदल रहा है। क्या वाकई में मीडिया को भी अब ये आभास होने लगा है कि 2024 में चीज़ें बदलने वाली हैं? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की घटना को लेकर खबरें चलाई गई हैं, देखिए अभी तक आग दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर लग रहा था। देखिए ना, दिल्ली में वो आग नहीं पहुंची थी जो हरियाणा में पहुंच गया है। दिल्ली में छोटे मोटे दंगे हुए, जो जिन दंगों का प्रभाव दिल्ली के हार्ट पर नहीं पड़ा था, वो शहादरा उदरा इलाका जो मुसलमान और डोमिनेटेड जो इलाका है वो गरीबों वाला इलाका है। गुड़गांव इस देश की आर्थिक रीढ़ है, इस देश का। गुड़गांव में इस दंगे का असर पड़ा है। हिल गया है सारे व्यापारी लोग, हिल गए हैं चंदा देने वाले लोग कि अब तो मेरे ही गिरवान पर हाथ लोग डालना शुरू कर दिया है। क्यों नहीं डाले? दूसरे के घर जलाने में जब आप आनंद ले रहे थे, सियासत कर रहे थे, तो वो आग कैसे नहीं आपके घर में पहुंचेगा। आज पूरा गुड़गांव डर गया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो गुड़गांव को सबसे सुरक्षित इलाका समझते थे, कल की घटना के बाद वो भी घबराए हुए हैं। और यही वजह है कि केंद्र में जो बीजेपी के मंत्री हैं और गुड़गांव के सांसद हैं, वो लगातार भगवाधारियों पर अटैक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर अटैक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हमने पहले ही कहा था कि स्थिति तनावपूर्ण है, उसको कंट्रोल कीजिए। जिस रबर स्टंप खट्टर को मुख्यमंत्री बना के 10 वर्षों से बीजेपी रखी हुई है कि हम दंगा कराएंगे स्टेट में, इसी तरीके से काम कुछ नहीं करना है, बस हिंदू हिंदू करते रहना है। आज उन्हीं का सांसद, उन्हीं का उप मुख्यमंत्री उनको कोस रहा है जवाब देने के लिए। गृह मंत्री से मिल रहा है वहाँ का सांसद मंत्री, जो सांसद व मंत्री भी केंद्र में है। प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि उनको पता है कि गुड़गांव अशांत हुआ तो पूरा हरियाणा दरिद्र हो जाएगा। गुड़गांव अशांत हुआ तो हरियाणा की पहचान खत्म हो जाएगी। गुरुग्राम इस तरीके से लोग वहाँ असुरक्षित महसूस किए तो फिर इस देश की जो आर्थिक रीढ़ है, रीढ़ वो हिल जाएगा। अभी तक सोचते थे कि अरे चलिए रांची में हो रहा है, अभी सोचते थे अरे छोड़िए सीतामढ़ी में हो रहा है, अभी सोच रहे मणिपुर में हो रहा है, चलो कितना दूर है, उसकी आग से दिल्ली वाले को क्या परेशानी, जल जाए जल जाए। दिल्ली में भी हो रहा है तो ऐसे इलाके में हो रहा है जिसको कोई मतलब उसके आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, होने दो। याद करिए, जैसे ही किसान आंदोलन का प्रभाव बाजार पर पड़ने लगा, इन व्यापारियों पर पड़ने लगा, मोदी माफ़ी मांगा ना। कैसे माफ़ी मांगा? मांगा माफ़ी, वापस ले लिया कानून, क्योंकि जिसके सहारे मोदी चल रहा है ना, वही नब्ज दबाना शुरू कर दिया, इलाज तुरंत हो गया। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं, अडानी अंबानी का तो कुछ है नहीं, लेकिन गुड़गांव में सारा भरा हुआ है। कैसे पारामिलिट्री फोर्स 5 घंटा के अंदर में सेना पारामिलिट्री फोर्स सब उतार दिए, सब कुछ तो गुड़गांव में ही है। तो जब आप दूसरे के घर आग लगाइएगा तो आप अपने घर भी आग लगेगा। और मीडिया का जो ये मिजाज बदला है ना,
क्योंकि अब उसे भी डर लगने लगा है। समझ गया ना? देखते हैं ना, अब हीरो सबको एंकर बना के लाया जा रहा है। पता चला है कि नहीं? जाके जी न्यूज़ पर देखिए, DNA का शो अब कौन हीरो कर रहा है। आने वाले दिनों में जितने आग उगलने वाली एंकर है ना, एक हो गई ना, मियानिया कहाँ गई? ऐसा क्या नाम था उसका, रूबिका लियाकत कहाँ गई? सुनते हैं उसको नौकरी कोई नहीं दे रहा है। तो चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, ये लोग जैसे सरदाना तो बेचारे इस दुनिया से चले गए। और जो लोग भी TV 18 में भी एक इसी तरीके से आग उगलने वाले लोग हैं, ये जितने लोग हैं 3-4 महीने के अंदर में कोई आपको चैनल पर दिखाई नहीं देगा। ABP न्यूज़ में देखे ना, सारे जितने आग उगलने वाले थे सब गए। देखते हैं टोन बदल गया है, लेकिन इस टोन बदलने से ये जो पिछले 9 वर्षों तक इन लोगों ने जो पाप किया है, वो पाप थोड़ी इन लोगों से बदल जाएगा। वो पाप की सजा तो नहीं मिलेगा ही। आग उगलते थे, अब अपने घर में जब आग लगना शुरू हो गया, अपना घर जलना शुरू हो गया, तब एहसास हो रहा है। अभी तक तो आनंद ले लेते रहे, मणिपुर में होने दोनों। जब गुड़गांव में पहुंचा नहीं, हार्ट गुड़गांव के व्यापारी डर गए, हरियाणा गया, इसलिए ज़्यादा बेचैन। इसलिए मुख्यमंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल कोई राजस्थान पुलिस जाने, वो तो उसको देख रहा है, वो राजस्थान का रहने वाला है कि हरियाणा का रहने वाला है? यही सवाल है। राजस्थान पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो पीटना शुरू कर देते हैं। यही खेला है। तो यही है कि जब आप दूसरे के घर में आग लगाइएगा तो उस आग का रुख कब हवा बदल जाए, जो आपके घर की तरफ मुड़ जाए, कहना मुश्किल, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आग लगाना आपका कंट्रोल में है। अब आप आग लगा सकते हैं, लेकिन आग जिसके घर में लगाए उसी के घर के आसपास आग लगा रहे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तो बहुत दूर पीछे भी जाकर आग लगा देते। देखता ही हवा का कैरेक्टर है, वो थोड़ी आप रोक दीजिएगा, वो तो प्रकृति का चीज़ है। तो उसी तरीके से दंगाई जिस तरीके से कर रहे हैं, उसका असर अब जैसे ही रीढ़ पर पड़ना शुरू हुआ है, देखिए सबकी बुलबुलाहट बाहर है, तुरंत वहाँ भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात इनकी ये है कि जो करैना में हुआ, जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो इन्होंने जाट और मुसलमानों के बीच जो दूरी इन्होंने खड़ी की, बड़ी रणनीति के तहत। आपको पता है कि उस इलाके में एक भाई मुसलमान था, दूसरा भाई जाट। पीढ़ी दर पीढ़ी से सब कोई जानता था कि हमारा ये जो मुसलमान है ना, वो मेरा ही वंशज है, कोई लड़ाई नहीं होता था। और उसी में से एक समाजवादी का भी नेता था, एक भाई बीजेपी का भी नेता था। कभी दंगा नहीं होता था उस इलाके में। अपने एक बार ये जीते तो एक बार वो जीते, लेकिन एक साजिश के तहत उस इलाके में हुई। तो चिंता सिर्फ बीजेपी को दंगा करवाने की नहीं रही। इन्होंने दंगा के सहारे ये सोचा था कि एक बार फिर से जाट वर्सेस मुसलमान हो जाए, कि हरियाणा में भी जो है उस नैरेटिव को हम चला सकें जिस नैरेटिव को हम मुजफ्फरनगर में चला रहे, कैराना में चला रहे। लेकिन जाट सामने ही नहीं आया। ये एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक इनको लगा है कि क्योंकि भाई देखिए, जाट ह्यूम में काम करने वाला जाति है, मतलब अगर हो गया तो हो गया। लेकिन जाट जिस तरीके से साथ छोड़ा है इस तरीके के दंगाई में, और जो बयान आ रहा है जिस तरीके से कि भाई आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम लोग इस दंगे में नहीं शामिल होंगे। जाट पंचायत घोषणा कर रही है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, ये बलवा साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हुई थी एक रणनीति के तहत, हरियाणा जाट बहुल इलाका, और खट्टर को आप मुख्यमंत्री बना के रखे हुए थे। क्यों? कि जाट के सेंटिमेंट को हम चोट पहुंचाते रहे। जैसे गुजरात में इन्होंने राजनीति की कि ठाकुर और पटेल को लड़ाते रहा है ये, और आज देखिए गुजरात का इतिहास रहा है कि यही दो जात वहाँ मुख्यमंत्री रहा, या तो राजपूत रहा या पटेल रहा। इस दोनों की राजनीति को सांप्रदायिकता के आग में इस तरीके से झोंक दिया कि ये दोनों जाति का राजनीतिक जीवन ही खत्म हो गया। कोई अब पटेल और सिंह वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, क्योंकि धर्म के नाम पर इस तरीके से इन्होंने डिवीजन करा दिया कि अब चाह के भी ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं।
यही कोशिश देश स्तर पर भी कराने की हुई कि धर्म के नाम पर जो मजबूत कास्ट है उसको कमज़ोर कर दो। वो लड़ाई लड़ेगा, साथ छूटेगा तो बाकी चीज़ें तो हम संभाल लेंगे, उसमें डिवीज़न करा दो। जो डिवीज़न यूपी में कराने में ये कामयाब हुए थे। अब यूपी में अगर इसका असर राजस्थान, हरियाणा और यूपी में जाट और मुसलमानों के बीच जो कम्बिनेशन पहले रहा है, वो कम्बिनेशन अगर फिर से बन गया तो फिर इनकी विदाई तय है। तो ये डर इसी बात को लेकर है, इसलिए फोर्स पर फोर्स भेजे जा रहे हैं। खट्टर जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि गुड़गांव, जिस तरीके से गुड़गांव में घटना घटी है, गुड़गांव में लोग अगर असुरक्षित महसूस करने लगे तो मिलियन में नुकसान होगा इस देश को, मिलियन में, समझ गए। और वो नुकसान जो 3 दिन 4 दिन जो गुड़गांव डिस्टर्ब रहा है, उसका असर दिख भी रहा है। दिल्ली से सारे लोग जाते हैं गुड़गांव में जॉब करने के लिए, पूरी गुड़गांव समझिए दिल्ली है। और गुड़गांव असुरक्षित हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। तो फिर इस देश के जो व्यापारी हैं ना, इंडस्ट्रीज, देश छोड़कर चले जाएंगे, बचाते रह जाइएगा। कर्नाटक बर्बाद हो गया ना, बेंगलुरु का IT हब खत्म, सूरत का कपड़ा मंडी खत्म, सब का शिफ्ट कर गया तमिलनाडु। गुजरात को ये कम नुकसान पहुंचाया है क्या? चले जाइए गुजरात में, जो गुजरात मॉडल कहता है ना, जाकर देखिए वहां क्या स्थिति हो गई है रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का। बर्बाद हो गया है गुजरात, जहां ये गए हैं वहां उसको बर्बाद किया है। यूपी में कह रहे हैं ना, यूपी का हाल पता चलेगा, शाइनिंग इंडिया समझ में आएगा कि क्या हाल है यूपी का। हरियाणा को इन्होंने बर्बाद कर ही जाता, हो ही गया। तो ये जहां जाएंगे वहां अशांति फैलाएंगे, और अशांति फैला तो फिर वहां के जो व्यापारी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वहां से पलायन करना शुरू कर देते हैं। और पलायन का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ता है, पलायन का सबसे बड़ा असर बिजनेस पर पड़ता है। सारा बिजनेस हब आपको गुड़गांव में है, और वहां अटैक हुआ, स्वाभाविक तौर पर जैसे लोगों के मन में असुरक्षा का बहाव पैदा लिया, लोग अपना दुकान समेटने लगते हैं।